एकाग्रता को बढ़ाकर स्वयं को ऊर्जावान बनाने का समय है। हे मेरे मन, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि ये समय परम शक्ति से मिलन मनाने का समय है। स्वयं को वर्तमान में स्थित करें। जो भी कार्य आपने 5 मिनट पहले किया है, 2 मिनट पहले किया है, उन सब से अपने ध्यान को निकाल कर अपने श्वासों पर केंद्रित करें। ये श्वासें ही हैं जिनकी वजह से ये जीवन है। महसूस करें कि ये श्वासें ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति से जुड़ी हुई है। वो परम शक्ति जिनकी शक्ति से, ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, स्वयं को कुछ समय के लिए समर्पित कर दें। महसूस करें कि एक श्वेत रंग का प्रकाश आपके भौतिक शरीर के चारों तरफ फैल रहा है। आपके विचारों से जो सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, वो प्रकाश के रूप में आपके भौतिक शरीर के चारों तरफ प्रकाशित हो रही है। महसूस करें कि आप एक प्रकाश के शरीर के रूप में अपने स्थान पर विराजमान हैं।
अत्यंत हल्केपन का अनुभव हो रहा है। इस समय किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं। वो परम शक्ति, परम ऊर्जा आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति को भर रहा है। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपना पूरा ध्यान आकाश की ओर लेकर जाएं। चिड़ियों की चहचहाहट को सुनने का प्रयास करें। प्रकृति के सुंदर दृश्य का अनुभव करें। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को महसूस करें। पूरा ब्रह्मांड उस परम ऊर्जा की शक्ति से चल रहा है। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से ध्यान का सहज मार्ग प्राप्त हुआ है। पूर्ण समर्पण भाव के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके सामने जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं रखी हैं, जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ नश्वर है। इस भाव को सदैव स्मृति में रखें। ये शरीर भी नश्वर है, इसलिए सदैव समर्पण भाव रहे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की ऊर्जा को महसूस करें। अपने मस्तिष्क पर स्पर्श करते हुए 3 बार ये संकल्प करें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं
पूर्णतः स्वस्थ हों। आपके सामने जो जल रखा है, उस जल को दृष्टि देंगे। अब ये जल पूरी तरह से चार्ज हो चुका है और आपके शरीर को तथा आपके मन को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाएगा। जल को ग्रहण कर लें। ओम शांति, ओम शांति। ध्यान की शक्ति को धीरे-धीरे अपने जीवन में हम सब बढ़ाते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्यान एक कला है जिसको अभ्यास के ज़रिए हम अपने जीवन में और अच्छे से इसका जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कला जैसे कि चित्रकारिता हो या नृत्य हो, पेंटिंग हो, कोई भी कला जो कि साधारण कलाएँ अभ्यास के ज़रिए और ज़्यादा रिफ़ाइन की जाती है। उसी तरह जो ध्यान की अलौकिक कला है, उसको भी जब हम बार-बार अभ्यास करते हैं, तो हम उस कला में धीरे-धीरे स्वयं को एक्सपर्ट बना लेते हैं। इसलिए कभी भी यदि ध्यान करते समय हमारा मन भटकता है या मन में कोई ऐसे संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, कन्फ्यूज़न में लेकर आते हैं, तो कभी भी अपने अभ्यास को रोकना नहीं चाहिए, कभी भी अभ्यास से भागना नहीं चाहिए। धैर्यतापूर्वक उस अभ्यास को अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। वो परम शक्ति, परम ऊर्जा जिसकी कृपा से, जिसकी आशीर्वाद से हमें ये ध्यान का रास्ता प्राप्त हुआ है, इसकी वैल्यू हमें समझनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वैल्यू नहीं समझेंगे, इसका महत्व नहीं समझेंगे, तो वास्तव में जो कृपा हमें मिली है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे हमारे जीवन से दूर भी हो जाती है। इसीलिए उसकी वैल्यू को ज़रूर समझें और हर पल कोशिश करें एक-एक श्वास हमारी धन्यवाद में जाए। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। आज हमारे पास हमारी श्वासें हैं, हमारा शरीर है, जिससे कि हम सेवा कर सकते हैं, लोगों को अच्छा मार्ग बता सकते हैं, लोगों को ध्यान का रास्ता दिखा सकते हैं। परंतु ये कब हमसे छिन जाए या कब ये अंतिम हो जाए, उसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए एक-एक सेकंड, एक-एक दिन, एक-एक पल को ऐसे जीना है कि जैसे परम शक्ति ने ये हमें सौगात दिया है और ये एक भी श्वास हमारी व्यर्थ ना होने पाए। हम अगर किसी से बात भी करें तो उद्देश्य यही रहे कि ध्यान को केंद्र बिंदु में रखें, अर्थात ध्यान की बात ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एक-दूसरे को कन्वे करें, एक-दूसरे को बताएँ। हम अगर कहीं आते हैं, जाते हैं, सेवा हम कैसे कर सकते हैं? कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि हम तो कहीं जाते-आते ही नहीं हैं। परंतु यदि आप किसी भी अ, जैसे कि होता है ना शादियों में जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, तो आप
अपना उद्देश्य यही रखें कि अन्य बातों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ना देके ध्यान की बात को, ज्ञान की बात को, परम शक्ति की बात को सामने रखें ताकि उस आत्मा को भी तनाव से मुक्त करने में आप मदद कर पाएँ। जो भी आपने सीखा है अभी तक, उस बात को ही आप लोगों को बताना शुरू करें। आप लोग बताती हैं? कौन-कौन बताता है? जब भी कोई किसी से मिलता है? रितु द्विवेदी जी बताती हैं, बहुत अच्छा। और कमलेश शर्मा जी बताती हैं, बहुत अच्छा। मालती शुक्ला जी भी बताती हैं, बहुत बढ़िया। और राजेश जी आप नहीं बताती हैं? आप भी बताया करिए, है ना? जितना भी आपने सीखा है, जितना भी सीखा है, आप भी लोगों को बताया करिए। बहुत अशांति है दुनिया में। आप देख रहे होंगे लोग परेशान रहते हैं। लोग हर छोटी-छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब आप उनको एक सहारा, परम शक्ति की बात जब आप उनको बताएँगे और दिल से बताइए, बिल्कुल दिल का रिश्ता है समझिए आपका और परम शक्ति का। तो दिल से बताने की कोशिश कीजिए। अगर आप दिल से बताएँगे, तो दिल का कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए परम शक्ति की बातों को आप जब भी किसी को बताएँ, बहुत ही सच्चे मन से, अंतःकरण से उनको बताने का प्रयास करें, ठीक है? ओम की शक्ति के साथ ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम इस सेशन का एंड करेंगे। किसी का अगर कोई भी प्रश्न है, वो अपना प्रश्न बोल सकता है, बता सकता है। कोई प्रश्न है आप लोगों का? कोई प्रश्न नहीं? चलिए, सभी लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास लें। उस परम सत्ता को, परम शक्ति को याद करें, महसूस करें कि उसकी ऊर्जा, उसका साथ आपके साथ है। आप सदैव उससे जुड़े हुए हैं। एक-एक श्वास उस परम ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ओम का उच्चारण करें। ओम, 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 शांति, शांति, शांति। ओम शांति।